कार्तिक, डायलॉग बोलो यार। तुम्हारी पहली लाइन आती है, मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हारा वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारी सेकंड लाइन आती है, मैं तुम्हारी मौत का ओटीपी खुद डालूंगा। और फिर उसके बाद तुम ये लाइन बोलते हो कि तुम्हारी सासों का एफडी तोड़ के मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कट द क्रैप। ये क्या डायलॉग्स हैं अनुराग? यही हिट है। हिट नहीं, शिट है। कार्तिक, मुंबई में रोज 2000 लोग आते हैं स्टार बनने के लिए, और लगभग उनमें से सबके सब स्टार नहीं बन पाते। कोई ड्राइवर, वेटर या लेबरर बन के रह जाते हैं। और 20 साल की उम्र में तुमने बड़ी से बड़ी फिल्में करके आज तुम स्टार बने हो। वो 2000 लोग अपना रेंट नहीं भर पा रहे और तुम एक स्टार फैमिली से आके आज एक सुपरस्टार बने हो इंडिया के। मेरी पहली फिल्म मुझे बहुत आसानी से मिल गई थी, पर उसके बाद पब्लिक का प्यार था जिसने मुझे स्टार बनाया है। अब स्टार बनने के बाद मैं उसी पब्लिक को कुछ भी कचरा मिठाई बोलकर नहीं खिला सकता हूं। तुम डायलॉग बोलोगे या नहीं? सीन करोगे या नहीं? नहीं करूंगा सीन, नहीं बोलूंगा डायलॉग, नहीं करूंगा ये फिल्म, और शायद इसके बाद भी मैं कोई फिल्म नहीं करूंगा। ये पब्लिक मुझे जितना प्यार करती है ना, उस पब्लिक को मैं उन सबको मैं चूरन नहीं खिलाऊंगा। ऐसी फिल्में नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। लोग तुम्हें भूल जाएंगे और तुम एक स्टार से फटीचर हो जाओगे। और ये जो तुम्हारे स्टारडम है ना, उसकी वजह से आज तुम्हें रिकॉग्निशन है, और ना ही तुम्हें कोई चाट पकौड़ी वाला अपने दुकान में काम देगा। मुझे अब इस फेक दुनिया का हिस्सा नहीं रहना है। इस नकली दुनिया ने मुझे बहुत सैड, बहुत अकेला और बहुत लोनली किया है। अब मैं अपनी असली खुशियां ढूंढूंगा, और तब अपनी जिंदगी का असली प्यार भी। सर, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी? स्क्रिप्ट अच्छी है अलीशा, कॉन्सेप्ट नया है। ये फिल्म हम बनाएंगे। That's great. लेकिन एज अ राइटर ये तुम्हारी पहली फिल्म है, तो पैसे कम मिलेंगे। सर, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे कम मिलेंगे चलेगा, बट सर मेरी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? सर, अगर ये फिल्म बनती है ना, तो हीरोइन का रोल तो मैं ही करूंगी। हीरोइन तुम? ऐसे जोक्स ना अपने स्क्रिप्ट में डालो। सर, ये स्टोरी मैंने लिखी है। इसमें जो हीरोइन का कैरेक्टर है ना, बहुत अच्छे से निभा सकते हो। आपको पता है, जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन ने रॉकी लिखी थी और उसमें खुद ही एक्टिंग की थी, ठीक उसी तरीके से। वो रॉकी बना था क्योंकि वो रॉकी लगता था। तुम लॉकी लगती हो। इस ऑफिस में 27 लड़कियां काम करती हैं, कोई भी हीरोइन बन सकती है, लेकिन तुम नहीं। ना तो कोई चेहरा और ना कोई फिगर। सर, आप इतने बुरे तरीके से क्यों बात कर रहे? ताकि तुम अपनी औकात ना भूलो। और एक और बुरी बात सुन लो, तुम जब हंसती हो ना, तो हमारे आंखों से खून निकलता है, और जब बोलती हो तो कानों से। उस स्वीपिंग लेडी को देखो, मैं उसको भी हीरोइन बना दूं, पर तुम्हें नहीं। अगर कोई भीख मंगी का रोल है ना, तो वो तुम कर लेना, और ऑडिशन भी मत देना। सर, लेकिन आप एक बार मेरी एक्टिंग तो देखिए, और भीख मंगी का रोल करने में कोई बुराई नहीं है। रोल चाहे एक बिलियनियर का हो या फिर एक भिखारी का, एक एक्टर का काम होता है उसे प्ले करना। अगर आपको ये फिल्म बनानी है तो उसमें हीरोइन का रोल तो मैं ही करूंगी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम हीरोइन बनना चाहती हो। अब लीगल टीम तुमसे बात करेगी। ये फिल्म तो बनेगी, और इसके ना तो तुम्हें पैसे मिलेंगे और ना ही क्रेडिट। अब भीख मांगो तो गेट आउट। हीरोइन बनेंगी मैडम? चपरासी बनने की औकात तो है नहीं, चली है हीरोइन बनने। तुम लॉकी लगती हो, ना तो कोई चेहरा और ना कोई फिगर। तुम जब हंसती हो ना, तो हमारे बनने की आंखों औकात से तो है खून नहीं, निकलता चली है हीरोइन बनने। एक्सप्रेशन थोड़ा और सेक्सी चाहिए, और हीरो को देख के ना पिघल जाना। ठीक है सर। और क्लीवेज थोड़ा और दिखाओ ना अच्छे से।
देखो, इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है ना तो एक्स्ट्रा फ्रेंडली होना पड़ता है, समझो। बिकनी शूट में कंफर्टेबल हो? सर एक बार स्क्रिप्ट मिल जाती तो। मिल जाएगी। पहले 2 पीस में अपनी थाइस तो दिखाओ जरा, हमें भी तो लेग पीस का मजा मिले। सर प्लीज। सर एक प्रॉब्लम हो गई है, कार्तिक शर्मा ने नो बोल दिया है। What? लगता है स्टारडम इसके सर पे चढ़ गया है। समझता है पूरी दुनिया इसके कदमों में है। ठीक ही तो समझता है सर, आखिर फंडिंग भी तो उसी के नाम पे मिल रही है। Damn it! अगर कार्तिक नहीं तो फंडिंग नहीं, और फंडिंग नहीं तो फिल्म गई सीधा कचरे के डिब्बे में। तुम क्यों आई हो यहां? फिर से जलील होने को? सर अगर मैंने ये फिल्म कार्तिक शर्मा से साइन करवा ली तो क्या आप मुझे हीरोइन लेंगे? जिस सुपरस्टार को पूरी इंडस्ट्री नहीं मना पाई, उसे तू मना लेगी? पागल हो गई है क्या? सर आपको शर्त मंजूर है या नहीं? अगर मैं कार्तिक शर्मा को ऑन बोर्ड लाती हूं तो मैं बनूंगी हीरोइन। डील? डील। अगर कार्तिक से तुमने ये फिल्म साइन करवा ली तो तुम हीरोइन, और अगर नहीं करवा पाई ना तो दोबारा अपनी शक्ल इस ऑफिस में मत दिखाना। सर 3 दिन में 30 फिल्मों को ना बोल चुके हो आप। यहाँ पूरे बॉलीवुड में हंगामा मच चुका है। 300 को मना करूंगा और करता रहूंगा। नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है बेटा। मुझे तो उल्टा लग रहा है मम्मी, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग अब सही हो रहा है। मम्मी जी, अब तो कोई फरिश्ता ही आएगा जो इनको कन्विंस कर पाएगा। मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं एक्टिंग हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। ये क्या भूत सवार हो गया तेरे दिमाग पर? तेरे पापा अभी जिंदा होते ना तब हार्ट अटैक से मर गए होते। अपना नहीं तो उनके स्टारडम का तो ख्याल कर। इतना नाम, इतना स्टारडम, इतनी अच्छी लाइफ, फिर भी पापा यंग एज में हार्ट अटैक की वजह से मर गए। कभी सोचा है आपने क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा नकली है, अनहेल्दी है। आज मेरे पास सब कुछ है पर लाइफ में प्यार नहीं है मेरे पास। मेरी माँ के जैसे नहीं, ऐसा लगता है मुझसे मैनेजर की तरह बात करती है। जब भी किसी लड़की से मिलता हूं तो ऐसा लगता है कि वो लड़की कोई गोल्ड डिगर होगी जो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करेगी, मुझसे नहीं। और मम्मी, मैं तो किसी माइक्रो ड्रामा की तरह गरीब बनने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता हूं। सब लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है नेक्स्ट वीक मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा। दैट्स इट। कार्तिक शर्मा है वो, कार्तिक शर्मा, सुपरस्टार कार्तिक शर्मा। उसके साथ ना एक सेल्फी लेना भी बहुत मुश्किल होता है। एक बार गया था मैं उसके साथ सेल्फी लेने, उसके पास पहुंचा भी मैं, उसके बॉडीगार्ड से जो उठा के बाहर फेंका था ना मुझे, और जिस तरह से पीटा था मुझे, पूरे शरीर का एक्यूपंक्चर फ्री में हो गया था मेरे। और तू उसे फिल्म में साइन कराने का चैलेंज लेके आ गई है। कैसे करेगी बता जरा। चैलेंज लिया है, जीतूंगी भी। इतना कॉन्फिडेंस तेरे अंदर आता कहाँ से है? क्या तुम दोनों कोई दूर के रिश्तेदार हो? क्या तुम पहले कभी मिले हो? अबे ये कार्तिक शर्मा है क्या, सुपरस्टार? ये तो फुल टल्ली लग रहा है यार। आज तो मिलेगा मस्त कैंडल। कार्तिक बना बेवड़ा। अबे ये क्या चल रहा है? अरे ये तो निब्बन निब्बी है यार। छोड़ यार, कार्तिक नहीं, मुंबई के रोमियो जूलियट हैं ये लोग। चल चले यहाँ से। कार्तिक, तुझे देखा मैंने पहली बार,
अलीशा, तूने कार्तिक शर्मा को किस किया? पर तुझे लगता है कि उसे ये अब तक याद होगा? सही कह रहे हो तुम। मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी याद होगा। उस दिन तो पूरा नशे में था। लेकिन याद तो दिलाना पड़ेगा ना, वरना क्या होगा? मेरे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है। मम्मी वहां पे फोन करे जा रही है, मेरी फिल्म भी साइन नहीं हुई है मेरी। अगर मैं फिल्में नहीं लूंगी तो प्रोड्यूसर उसके बिना तो मुझे फिल्में लेगा नहीं।